हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों को जितने भी आपके सब्जेक्ट है उसका सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। बात करने वाले हैं एसवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 4। आप लोग का सिलेबस एंड पेपर पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली कॉमर्स, जिससे यहीं से आप खुद से आईएमपी बनाना सीख जाओगे। भाई इन शॉर्ट देखो कितना शॉर्ट तरीका बताता हूँ। इंपॉर्टेंट के ऊपर डिपेंड मत रहो मेरे, आप लोग खुद से बना लो इंपॉर्टेंट। कैसे, जरा ध्यान दो इधर। सिलेबस जैसे आपका थर्ड में था, सेमेस्टर थर्ड आप बोल सकते हो था ना, वैसे ही सिमिलर आपका सेम 4 में भी है। क्लियर है? क्या टॉपिक जरा बात करते हैं, ध्यान रखना। सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। अभी से आप लोग एक कॉमन सेंस लगा लो भैया कि क्या कैसे प्रैक्टिस करने वाली कॉमर्स की, क्योंकि इसी का सिमिलर ही आप बोल सकते हो पैटर्न आपका चलता है एडवर्टाइजिंग का, तो सेम फॉलो करना है आप लोग को। ध्यान रखना है टीवाई में भी यही पैटर्न आप खुद से निकाल सकते हो। बात करते हैं जरा यूनिट की। कितने यूनिट है इनमें? 1, 2, 3 एंड 4। एक आइडिया चल गया सर, 4 यूनिट है। और ज़रा जब ध्यान से देखते हैं इसको, और थोड़ा जूम करेंगे, जब हम लोग ध्यान से देख रहे हैं कि हर एक यूनिट में भाई पार्ट 1 है, 2 है, 3 है। जैसे पहला टॉपिक प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। भाई कैसे प्रोडक्शन मैनेजमेंट आप करोगे, कैसे इन्वेंट्री बोले तो स्टॉक का मैनेजमेंट करोगे, उसके मीन्स वो टॉपिक अपना बताएगा। 3 पार्ट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट पहला टॉपिक है, प्रोडक्शन सिस्टम सेकेंड टॉपिक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट अपना थर्ड पार्ट है। पहले यूनिट में 3 पार्ट अपने हैं। सेकंड अपना क्वालिटी मैनेजमेंट सेकंड यूनिट है, आपका सेकंड यूनिट है, और इसके अंदर 3 पार्ट निकल के आते हैं। इंट्रोडक्शन टू क्वालिटी क्या होता है भाई, क्वालिटी मैनेजमेंट टूल्स क्या क्या होते हैं हमारे, सर्विस क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है। नेक्स्ट जरा बात करते हैं भाई इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इसके बारे में आपने ऑलरेडी काफ़ी सुना होगा, इजी टॉपिक से आपका। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट है, पहला सेवी है, क्रेडिट रेटिंग की बात होती है भाई। लास्ट आपका रिसेंट ट्रेंड इन फाइनेंस, म्यूचुअल फंड आपने सुना होगा। कमोडिटी मार्केट एसपी वाले बच्चे जरूर सुनेंगे। एंड स्टार्टअप वेंचर आपने जरूर सुना होगा वर्ड, शायद सुना होगा कुछ लोगों ने। मतलब ये बेनिफिट तो आपको मिल रहा है कि ये ऐसे टॉपिक है जो आप खुद से प्रैक्टिस करके, खुद से टॉपिक देख के जाओगे, एग्जाम में बैठोगे तो क्लियर कर लोगे। मतलब कोई बहुत हार्ड टॉपिक नहीं, कोई न्यू टॉपिक नहीं है। अब जरा ध्यान दो इधर पे, समझो आप पेपर पैटर्न। फिर कुछ इसी में से इंपॉर्टेंट मैं आपको टिप्स दे देता हूँ कैसे आप इजी तरीके से इंपॉर्टेंट बना सकते हो। बात करेंगे पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न सर हमें आइडिया है, बिल्कुल सिमिलर सेम थर्ड के जैसा कॉपी हुआ है। पेपर पैटर्न 3 घंटे का पेपर होने वाला है, 100 मार्क्स का पेपर है भाई। और क्वेश्चन नंबर 1 सर ऑब्जेक्टिव सी होता है, बट एमसीक्यूज होता है, ट्रू एंड फॉल्स होता है। ये फिक्स क्वेश्चन मेंशन करते भाई हमें पहला एमसीक्यू चाहिए, सेकंड ट्रू एंड फॉल्स चाहिए। 10 मार्क्स का, मतलब ऑब्जेक्टिव से 20 मार्क्स इनको साइड कर दो। ऑब्जेक्टिव्स की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हमें बात करनी है लॉन्ग प्लस शॉर्ट पे बात करनी है। जरा यहाँ ध्यान से समझते हो। क्वेश्चन नंबर 2, एनी 2 आउट ऑफ 3, मतलब बोले तो 3 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ध्यान दो इधर पे, ए बी सी, या 1 2 3 आप बोल सकते हो। चलो 1 2 3 मैं लिखता हूँ तो समझना और आसान हमारे लिए हो जाता है। क्या रहेगा देखो इधर पे, 1 2 3, 3 में से करना कितना है, 2 करना है। 1 2 3, सिमिलरली 1 2 3, और लास्ट में भी 1 2 3। कवर कितने करने, कोई भी 2। अब सपोज जैसे ध्यान दो इधर आप लोग, ये देखो 2 कवर करने हैं आपको। ध्यान से देख लो इधर, 2 कवर करने हैं, बिल्कुल सर 2 कवर करने। और क्लियर मेंशन कर रहे हैं भाई ये जो क्वेश्चन है वो मॉड्यूल 1 से आएगा, मॉड्यूल 2 से आएगा, मॉड्यूल 3 से आएगा एंड 4 से आएगा। तो ध्यान से देखो इधर, समझो आप लोग क्या बोलो। ये मतलब 60 मार्क्स कितने, 15 15 15 15 के हैं, तो बोले तो 60 मार्क्स, बोले तो 8 7 का पैटर्न, मतलब 7.5 मार्क्स का, मतलब 7.5 बोल सकते हो आप। क्या एक क्वेश्चन आपको रहेगा, तो 15 का 2 हो गया। तो इसका मतलब सर कि एक क्वेश्चन ऑप्शन में दिख रहा है ये थर्ड वाला, तो इसको हटा दो। इसको कैसे हटाना है ध्यान रखो, वो तो वैसे भी आप नहीं करने वाले हो एग्जाम में, क्योंकि आप तो करोगे सिंपल से सर 2 क्वेश्चन। सिलेबस से बता रहा हूँ, सिलेबस से हटाओ, इधर से मत हटाओ आप सिलेबस से हटाओ। अब जरा ध्यान दो क्या बोलना चाहता हूँ। ये जो 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ना,
मैंने बताया 4 यूनिट है, 4 यूनिट में 3 पार्ट हमारे हैं। 4 यूनिट में कितने पार्ट है? 3। मतलब पहला आपका यहां से पूछा जाएगा पहले पार्ट से, सेकंड पार्ट से, थर्ड पार्ट से। ये अपना रूल यही है कॉमर्स को लेके, एडवर्टाइजिंग को लेके। ध्यान से समझो क्या बोला मैंने, ध्यान से समझो और क्लियर होगा आपका। यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ ना, क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ से पूछेगा, ध्यान दो जरा, क्वेश्चन नंबर 2 आपका इधर से पूछेगा, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, एक क्वेश्चन आपका इधर से बनेगा, एक क्वेश्चन आपका इधर से बनेगा। और अगर जब हर एक पार्ट आप पढ़ते हो ना, तो हर एक पार्ट में ना क्लियर 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, मतलब 3 4 5 यही क्वेश्चंस रहते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, हर एक यूनिट आप बोल सकते हो ना कितने क्वेश्चंस, लगभग 12 से लेके 15 क्वेश्चन तक मैक्सिमम यही पैटर्न आपका है। तो यहाँ पे कॉमन सेंस लगा लो भैया, एक क्वेश्चन आएगा, इसका मतलब सर किसी एक टॉपिक को अगर मैं कैंसिल कर दूं, एक क्वेश्चन कैंसिल होगा, बट ये सर हमारा 2 क्वेश्चन ही तो कवर करना है, 2 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। मतलब ये 2 टॉपिक की ही प्रैक्टिस करना है। क्लियर है कि नहीं? और कैसे डिसाइड करूंगा सर कि कौन सा पिक करूं, पहला ए बी पार्ट कर लूं, ए सी कर लूं, बी सी कर लूं, कैसे करूं? तो उसके लिए भी मैं एक हिंट देता हूं, एक चीज बताता हूं। देखो आप क्या करोगे, आप करोगे जैसे सपोज एग्जांपल समझो, अब क्वेश्चन तो मुझे कोई याद नहीं है कितने हैं। अब जैसे एक एग्जांपल समझो, इसमें 4 क्वेश्चन है, बी में भी 4 क्वेश्चन है, सी में भी 3 क्वेश्चन है। एग्जाम्पल आप समझो 4 मीन्स 3 क्वेश्चन है। तो कॉमन सेंस सर कि जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है हम वही सेलेक्ट करेंगे। इसका मतलब है एक तो ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे, ये पार्ट, बाकी दोनों में से जो आपको इजी पढ़ने में लगेगा, जो पढ़ने में लगेगा उस पार्ट को सेलेक्ट करो, ये 4 क्वेश्चन को कट मार दो। मतलब 4 + 3 7 क्वेश्चंस किया। 7 क्वेश्चंस आपको कितने नंबर देंगे जरा बात करेंगे, हमारे 15 नंबर तो फिक्स करेंगे, प्लस शॉर्ट नोट्स में बेनिफिट्स देंगे, मतलब 20 मार्क्स आप बोल सकते हो। मतलब एक एवरेज आप लगा लो भाई कि इन शॉर्ट अगर बात कर लो, किसी भी एक पार्ट को आप कट कर सकते हो। सिमिलर ही आपको सेकंड में सपोज कोई भी एक कट कर दो, मैं सी पार्ट जैसे कट कर रहा हूँ, मतलब 2 पार्ट आपको करने हैं, इसमें एक पार्ट को कट कर दिया, इसमें भी 2 पार्ट हमें करने हैं, इसमें भी एक पार्ट को कट कर दिया, तो इसमें भी हमें 2 ही पार्ट करने हैं अभी से प्रैक्टिस के लिए। अच्छे स्कोर की वालों की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, ये जो पैटर्न बता रहा हूँ ये अच्छा स्कोर करने का मतलब, ये जो 80 मार्क्स का अपना 60 मार्क्स का लॉन्ग आंसर प्लस 20 का शॉर्ट नोट से पूरा कंप्लीट आपका हो जाएगा, कवर हो जाएगा ये पैटर्न से भी। इसका मतलब ध्यान दो, इधर 4 पार्ट हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, कैंसिल कर रहे हैं। 4 पार्ट कैंसिल किया, यूनिट 1 से 1 कैंसिल, यूनिट 2 से 1 कैंसिल, यूनिट 3 से 1 कैंसिल, यूनिट 4 से 1 कैंसिल। 4 पार्ट का मतलब आप समझ रहे हो भाई, एक यूनिट आपने कैंसिल कर दिया, एक यूनिट आप नहीं पढ़ रहे हो। क्लियर है कि नहीं? एक यूनिट प्लस एक एक्स्ट्रा पार्ट आप नहीं पढ़ रहे हो। बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? और एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिलेगा पता है आपको? एक एग्जांपल आप समझो भाई, एक एग्जांपल आप समझो कि यूनिट 1 में आपका 15 क्वेश्चन था, यूनिट 2 में 15 क्वेश्चन था, यूनिट 3 में 15 क्वेश्चन था, यूनिट 4 में 15 क्वेश्चन था। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए जरा बात करोगे? 60 क्वेश्चन हो गए। कितने हो गए? 60 क्वेश्चन। इसका सीधा हाफ हो जाएगा, कितने बोले तो 30 भी मैं ज़्यादा लिख रहा हूँ, सीधा हाफ हो जाएगा। कैसे सर हाफ कैसे होगा? 4 पार्ट आप कैंसिल करोगे तो 4 पार्ट में देख लेना, अगर मैं इन शॉर्ट अगर बात करूँ भाई 4 5 का भी ऐसा कंसीडर करते हुए चलता हूँ, वो तो कैंसिल होगा। उसके बाद मैं कुछ और इंपॉर्टेंट मतलब उसमें से भी शॉर्ट करवा दूंगा भाई, वही टॉपिक्स प्रैक्टिस करो, तो आपके इजिली सीधा सिलेबस हाफ हो गया। 30 क्वेश्चन में मतलब एक गारंटी हो जाती है 100% आपका 80 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स को छोड़ने के बाद। नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर 20 किधर चले गया। 80 मार्क्स लॉन्ग प्लस शॉर्ट नोट्स आपके कवर हो जाएंगे। तो अभी से जब तैयारी स्टार्ट करना कॉमर्स की, आप लोग अपने कॉलेज से, क्लास से, जहाँ से भी करने वाले हो, एक पार्ट ईजिली आप कट कर सकते हो। कैसे कट करना सर? नंबर ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे ज़्यादा होंगे वो कट कर देंगे, जो टॉपिक पढ़ने में थोड़ा हार्ड लग रहा है उसको कैंसिल कर सकते हैं। क्लियर? आई होप समझा मैंने क्या बोला, समझ में आया होगा। अब ध्यान दो, ये तो समझ में आ गया सर 15 क्लियर हो जाएगा, बट ये शॉर्ट नोट्स का थोड़ा सा टेंशन है। शॉर्ट नोट्स एनी 4 आउट ऑफ 6 20 मार्क्स का है। एक शॉर्ट नोट बोले तो 5 मार्क्स का होता है। 5 तो कहाँ से पूछे जाएंगे? यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। कितना क्वेश्चन बनेगा इधर से? एक क्वेश्चन, एक और एक क्वेश्चन। कितने हो गए? 4। बट 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो बनेंगे वो किसी भी यूनिट से रिपीट हो सकते हैं, वो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्लियर मेंशन कराऊंगा। सपोज यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे भाई 1 से ही एक आ गया, 2 से एक आ गया,
आ सकता है कि नहीं आ सकता है, किसी से भी आ सकता है, और मैं इंपॉर्टेंट जब एनालिसिस करूंगा तो वहां से क्लियर बताऊंगा कहाँ से आ सकता है, किसके चांसेस आपके ज़्यादा हो सकते हैं, या शॉर्ट नोट्स के लिए कहाँ पे आपको फोकस थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। अब यहाँ पे ध्यान रखो कि अगर हमने क्या किया भाई, चारों यूनिट क्लियर किए हैं, चारों यूनिट में भाई दो दो पार्ट क्लियर किए हैं, तो दो दो पार्ट क्लियर करने का मतलब होता है, मैं गारंटी बोलता हूँ भाई इजीली आपका एनी 4 कवर हो जाएगा, एनी 4 कवर हो जाएगा। बट इसकी क्लैरिटी आपको कब मिलेगी, जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लेक्चर्स लेके आऊंगा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्लियर मेंशन कराऊंगा कि शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक्स को आपको ज़्यादा फोकस रखना है, कौन से लॉन्ग में आएंगे कौन से शॉर्ट में आएंगे, क्लियर मेंशन करा दूंगा, ताकि आपका ये 60 मार्क्स और ये 20 बोले तो जो मैंने बोला है प्रॉमिस किया है भाई 80 मार्क्स का पेपर आपका कवर होना चाहिए ऑब्जेक्टिव्स को छोड़ने के बाद। आई होप समझा होगा कि भाई पेपर पैटर्न कैसा पूछने जाने वाला है, किस टॉपिक को हम लोग स्किप कर सकते हैं, किस टॉपिक को अपने ओन से कट कर सकते हैं, किन टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है, क्या हमारा सिलेबस है, क्या हमारा पेपर पैटर्न है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिली होगी। और अभी से प्रैक्टिस करना मैं बोलता हूँ भाई, समझना याद करना स्टार्ट कर दो, ताकि एग्ज़ाम टाइम पे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड ना पड़े, नहीं तो बच्चे परेशान हो जाते हैं एग्जाम टाइम से। तो इस सबसे बेस्ट होता है आप किस तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, अपना ओन वर्डिंग लिख सकते हो, कंप्लीट मार्क्स मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे पर्सनल पूछते हैं कि सर पॉइंट्स लिखा अंदर का ओन लिखा, बिल्कुल लिख सकते हो, कॉमर्स में तो बिल्कुल लिख सकते हो, कॉमर्स हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, अपना ओन चलेगा, बिल्कुल चलेगा, नंबर अच्छे मिलेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो ये चीज़ की प्रैक्टिस अभी से आप लोग स्टार्ट करना, ताकि ध्यान रखना क्लियर होना चाहिए एग्जाम टाइम पे, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज क्योंकि आपका जो न्यू ईयर आएगा TY BCom, तो वहाँ पे आपके ऊपर एकदम फ्रेश माइंड से जाओ और एक अच्छा स्कोर करो सेमेस्टर 5 में। इसलिए मेरा सजेशन रहता है सेमेस्टर 4 में ज़्यादा फोकस रखो, KT का लोड टेंशन लेके TY में मत जाओ, नहीं तो भाई TY में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी आपको। तो TY में फ्रेश माइंड से KT क्लियर रहेगा ना, मीन्स कंप्लीट आपका क्लियर रहेगा SY तक, तो एक फ्रेश माइंड से जाओगे तो एक अच्छा स्कोर कर सकते हो TY BCom क्लास के ऊपर, कोई प्रेशर नहीं होता, कोई लोड नहीं होता हमारे ऊपर। क्लियर? आई होप क्लियर हुआ होगा। फिर भी आज के वीडियो जो हमारा कॉमर्स का सिलेबस था, पेपर पैटर्न था, उसके बारे में किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन होगा तो ज़रूर क्लियर मेंशन करना, या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल आपको लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे हम लोग बातें करने वाले हैं इसी तरीके के और इम्पॉर्टेंट आपके शेयर मीन्स सब्जेक्ट के सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट IMP क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।